मुलायम सिंह यादव ने करहल में पहली रैली की और समाजवादी पार्टी को किसान हितैषी बताया। मुलायम ने एसपी के घोषणा पत्र का जिक्र किया और बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। चारों तरफ देखो, चारों तरफ लोगों की भीड़ है। क्यों भीड़ है? उन्हें उम्मीद है, वो कहते हैं, वो सोचते होंगे देखें मुलायम सिंह क्या कहेंगे, मुलायम सिंह जनता के लिए क्या करेंगे, नौजवानों के लिए क्या करेंगे, किसानों के लिए क्या करेंगे, व्यापारियों के लिए क्या करेंगे। अखाड़ा चाहे कुश्ती का हो या सियासी मैदान का, ये पहलवान जानता है कब कौन सा दांव कामयाबी दिलाएगा और कैसे सामने वाले को चित किया जा सकता है। मुलायम जब पार्टी के मुखिया थे तो खुद सारे फैसले लिया करते थे, लेकिन अब पार्टी की कमान बेटे के हाथ है और चिंता इस बात की है कहीं बेटा पार्टी का जनाधार रहे, लोगों को ही ना भूल जाए। करहल की चुनावी रैली में मुलायम सिंह यादव के आने से समर्थकों में उत्साह और जोश हाई था। एक के बाद एक अखिलेश यादव ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया। माना ऐसा है कि कोई सच्चाई छिपा नहीं सकता। न केवल वहां मैदान खाली था, कुर्सी खाली थी और जैसे ही पता लगा कि नेताजी यहां आने वाले हैं, वो अपना हेलीकॉप्टर लेकर के उड़ गए कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नाचेंगे, उन्हें मतदाता नहीं मिलेंगे, वोट डालने वाले नहीं मिलेंगे और हमें तो ये लगता है करहल के बूथों पे मक्खी मारने वाला भी नहीं मिलेगा कोई। तो क्या बीजेपी की तगड़ी मोर्चाबंदी का असर है कि समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह यादव को आगे कर लोगों से भावनात्मक अपील करवानी पड़ रही है? राजनीति में पहला और आखिरी दांव होता है भावना यानी इमोशन का, खासकर तब जब मुकाबला नेक टू नेक हो। तब भावना के प्रवाह में सत्ता की नैया यही इमोशन किनारे लगा सकता है। मुलायम सिंह यादव को आगे कर अखिलेश ने करहल में वही दांव चला है। करहल सीट का जातीय गणित। सैफई से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर करहल में ये स्कूल है। इसी स्कूल में मुलायम सिंह यादव ने अपनी शिक्षा शुरू की थी और यहीं शिक्षक भी रहे। करहल यूं मानिए कि सैफई का ही एक दूसरा हिस्सा है जो कि मुलायम सिंह यादव के परिवार से कुछ इस तरह से जुड़ा है कि इसे उनका ही घर माना जाता है, उनका ही गढ़ माना जाता है। उनके दादाजी के नाम पर ये सामने जो आप गेट देख रहे हैं ये बना हुआ है, जो कि होर्डिंग से ढका है, लेकिन सुघर सिंह यादव करके ये द्वार है जो कि उनके दादाजी के नाम पर है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये सैफई परिवार का ही एक हिस्सा है। करहल सीट का जातीय गणित कैसे अखिलेश यादव के लिए जीत की गारंटी माना जा रहा है? करहल में कुल वोट 3,71,000 हैं, जिसमें यादव करीब 1,44,000, शाह के 35,000, छत्री 25,000, लोधी 11,000, मुस्लिम 14,000, ब्राह्मण 14,000 और जाटव वोटों की संख्या 34,000 है। करहल का इतिहास। करहल में जब खुद की किस्मत आजमा रहे हैं अखिलेश यादव, तो ये जंग इसलिए भी दिलचस्प हो गई है क्योंकि एसपी सिंह बघेल को बीजेपी ने इस सीट से उतारा है। जो जातीय गणित है वो जरूर ही अखिलेश यादव के पक्ष में है, क्योंकि लगभग 3.5 लाख मतदाताओं में 1.25 लाख से ज्यादा मतदाता सिर्फ यादव हैं। वहीं मुस्लिम वोट बैंक भी काफी अहमियत रखता है, लेकिन अपने गढ़ में ही अपने पसीने बहाते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। जिस तरह से उनकी धुआंधार रैलियां हैं वो तो यही बतलाती हैं। करहल विधानसभा सैफई के करीब है। यहाँ मुलायम सिंह के परिवार का काफी प्रभाव है। इस सीट पर 2007 से समाजवादी पार्टी का कब्जा है। पिछले 3 बार से यहाँ से समाजवादी पार्टी के सुब्रन यादव विधायक हैं। 2017 के चुनाव में मोदी योगी की लहर के बावजूद करहल सीट पर समाजवादी पार्टी को लगभग आधे वोट यानी कुल वोट का 49.81% वोट मिला था, जबकि बीजेपी के खाते में सिर्फ 31.45% वोट गए थे और बीएसपी ने 14.18% वोट ही हासिल किए थे। साल 1957 से अब तक के चुनावी इतिहास की बात करें तो करहल की सीट भगवाधारियों को कभी रास नहीं आई है। यहाँ सिर्फ एक बार 2002 में ही बीजेपी को जीत नसीब हुई थी।